अस्सलाम वालेकुम हीरा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप असदुल्ला? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। Thanks a lot. Hira, welcome to Alumni Talks, and I'm glad to talk to you, and I'm happy to see you here. I'm happy to be here. Thank you for inviting me. Pleasure is ours. So, Hira, let's start from your student life. Tell us a little bit about yourself. कौन से बैच की थी? किस डिपार्टमेंट से थी? किस तरह से स्टार्ट किया? So I'm batch 2004, 2005, telecom, third batch, and I think ours was the first big batch because हमसे जो दो senior classes थी वो 13 के बाद कोई 30 और फिर हमारा batch 50. So that was the start at NED. A very different sort of situation because नई field थी. काफी सारे लोग interested थे आने में, and the fact that you were in telecom all of a sudden meant कि आप पता नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा या कोई स्मार्ट कैटेगरी में हैं या पोजीशन होल्डर हैं. हमारी क्लास में शायद आई थिंक 7 फ्रॉम द टॉप 15 और 20 ऑफ द इंटर बोर्ड 7 लोग हमारे बैच में थे इंक्लूडिंग द थर्ड पोजीशन एंड द फिफ्थ पोजीशन होल्डर. सो काफी कंपटीशन था, काफी टफ था, बट हियर वी आर. एक्चुअली उसको कैसे था, वी आर फ्रॉम द सेम बैच, और जिसने भी पहले इसकी चॉइस उससे पूछी जाती थी भाई टेलीकॉम में जाना भी. सो सो बहुत बूमिंग उस वक्त, आई बिलीव वाज क्वाइट बूमिंग. और ऐसा भी था कि बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज वर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान. देयर वाज लॉट्स ऑफ जॉब्स, एंड आई थिंक देयर वाज अ नीड ऑफ द टाइम बेसिकली. लेकिन फिर अगेन इट्स यू टॉकिंग अबाउट एनईडी, और एनईडी के अंदर भी आई बिलीव 30 to 50 सीट्स थी उस वक्त. आई बिलीव एक सेक्शन ऐसे ही था. था, ऐसे ही था. So my section was 50 students, and to be very honest, I was because I was on the A levels, I had a different category, so perhaps not as much competition, in the admission, but still it was quite competitive. ऑलराइट. सो हाउ वाज द स्टूडेंट लाइफ? कैसा था जो इतने सारे पोजीशन होल्डर्स के साथ पढ़ना? वो तो पोजीशन होल्डर्स का काम था क्लास में बैठना, हमारा काम था हम्म. क्लास से बाहर घूमना. ओके. So that was what student life was like. I think it was quite interesting. मतलब ऐसी शायद कोई चीज नहीं है जो उस वक्त कहा जाता था कि एनईडी में ये नहीं हो सकती और वो हमने की ना हो. To prove a point that if it's not just about you follow the rules, but still you are able to do things genuinely. जो एक assumption होती है स्पेशली स्टूडेंट्स की कि ये नहीं हो सकता. So that was the thing. बहुत घूमा, Let me बहुत show some stills of yours from the university time. Yes. absolutely. So Yeah. we it's like getting on that tractor, for example. I think this was one of the things that was possibly unseen or unheard during our time. So kafi, we had fun, we enjoyed. We were a good group. No बदतमीजीज. We also have a record कि हमें हर साल में एक शो कॉज नोटिस मिला है. 500 रुपए का फाइन हमने हर साल दिया है. Never to do with anything wrong, but just आप समझेंगे being in the bad place, wrong place at the wrong time वाला केस होता था. And but yes, always a good टेलीकॉम के experience. बच्चों को 500 रुपए का फाइन, वो भी हर साल. 2,000 rupees, yes. In addition to the वाओ. university fees. इट्स समथिंग. वाओ. सो थोड़ा बताएं इसके बारे में. पहले साल तो Uh, हमें भी पड़ा था वो, बिकॉज मेरा जो फ्रेंड है जहांगीर, उसकी वजह से सबको पड़ा था. वो एक लंबी well, स्टोरी है, लेकिन व्हाट अबाउट सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर? I think 1 year it was because हम किसी कॉरिडोर में वाइवा का वेट करते हुए ऊनो खेलने लगे थे. ओके. And somebody spot checked and they said कि जी आप ताश खेल रहे हैं. और कोई मानने को राजी नहीं था कि ताश नहीं था, ऊनो था. तो वहां पे एक लगा. एक जो है वो हमें इसलिए पड़ा बिकॉज इवन हमने आई कार्ड्स थिंक कार्ड्स वर बैन्ड इन यूनिवर्सिटी. यस I'm not एज a फार very एज fond player of this. Okay. I don't play cards at all. मतलब मुझे खेलने नहीं आते. But yes, cards were banned at university. Apparently वो कोई Hmm. gambling का issue. It was considered to be gambling. So anyway, Okay. but वो उस चीज के ऊपर था. फिर एक साल का I'm forgetting एक क्यों लगा है. एक तो हमें इसलिए लगा था because हमने कोई फाइनल ईयर के अंदर वो रैलीज निकलती थी, तो वो हमने रैली निकाली. एंड हम जिस रूट से जा रहे थे, सो अपेरेंटली किसी और डिपार्टमेंट में किसी ने तोड़फोड़ की. बट हम जहाँ से निकले वहां पे पकड़े हम गए. तो ये कौन हमारे से ईयर की साथ बात है? दिस वाज फाइनल ईयर. तो हमारे ओके. साथ काफी वो सारे थर्ड मैकेनिकल ईयर वाले थे बेसिकली.
I guess so, लेकिन उसके बाद जो है वो in addition to the 500 fine हमारे कुछ साथियों को पूरी तरह मारा पीटा भी गया था because the Rangers उस टाइम पे काफी एक्टिव थी, they went berserk. तो you know इस तरह से काफी I think that was more disheartening, but खैर वो that just being in the wrong place at the wrong time I suppose. एंड इसके अलावा दो और लगे, आई एम फॉरगेटिंग कि क्यों लगे थे, बट लगे जरूर हैं। वी पेड अ फाइन एवरी ईयर, दैट आई नो। ठीक है, तो इसका मतलब मिसफिट थे इन टेलीकॉम, लुक्स लाइक। आई वुड से आई वाज आई वाज कमिंग फ्रॉम ए लेवल्स बैकग्राउंड, तो मुझे खुद थोड़ा सा अंदाजा नहीं था कि व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इनटू एट एनईडी, बट आई थिंक द गुड थिंग वाज कि मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सपोजर था टू यू नो कम हियर एक्सपीरियंस। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है कराची में ए लेवल्स करना एक थोड़ी सी एक एलीट किस्म की बात होती है, ग्रोइंग अप इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम शायद मेरा इंटरेक्शन हुआ बहुत सारे ऐसे लोगों का जो कि बहादराबाद में नहीं रहते थे या तारिक रोड की कैटेगरी में नहीं थे, बट बियॉन्ड दैट, सो डिफरेंट एरियाज ऑफ कराची। मुझे जगहों का पता चला, मुझे लोगों का पता चला, लाइफस्टाइल्स का पता लगा। आई ट्रैवल्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। अच्छा, मुझे सिखाने वाले वही लोग थे, मेरे सारे क्लास फेलोज, जिनकी वजह से डर एक निकला है, क्योंकि उससे पहले कभी मैं यू नो आई हैडंट गॉन ऑन अ बस लाइक दैट, but so that was a very different experience. Plus I think the faculty, we were lucky enough कि nobody wanted to teach telecom because वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है कि इलेक्ट्रिकल है, और इसको किस डिपार्टमेंट में हम डालें। तो हमारा काफी सारा टाइम इसी तरह से गुजरा है कि हमें कोई भी पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अच्छे टीचर्स मिले और हमें इलेक्ट्रिकल के भी अच्छे टीचर्स मिले, इंक्लूडिंग अब्दुल कादिर साहब, हु एक्चुअली आई थिंक वी वर ब्लेस्ड। वो फाइनल ईयर को पढ़ाते थे, बट उन्होंने हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, एंड ही वाज द डीन एट दैट टाइम। एंड उस जमाने में हम इलेक्ट्रिकल के साथ साथ चल रहे थे। आई थिंक नाउ इट्स मॉडिफाइड, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा हो गया टेलीकॉम डिपार्टमेंट, या काफी सारी चीजें मर्ज हो गई हैं। सो वी हैड द अपॉर्चुनिटी, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक। उसके अलावा हमारे पास इवन इन द फर्स्ट ईयर कुछ बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स जो काफी सीनियर टीचर्स थे। वो वी हैड नुमान साहब हु टॉट अस समथिंग, आई थिंक वो पढ़ाते थे कोई और, आई एम फॉरगेटिंग क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, बट नुमान साहब वाज टीचिंग इलेक्ट्रिकल। he taught us, and then of course Dr. Saad Qazi, when he came back, we were again lucky that हमें third year में ही Dr. Saad Qazi से भी जो है वो पढ़ने को मिल गया. So that was a great thing that happened for us. Sure. Acha, I was from electrical department. I was not knowing you. I mean, like, I don't know Hira कौन थी, आप कौन थी, लेकिन somehow we know there's a girl in telecom. एक उसका presence felt, मतलब you feel the presence of a person or of a student. So क्या वजह यही थी कि you're from a different background from O levels, and then जो street smartness आपको आई बाकी लोगों से मिलके, so that give you a boost in something. And you were quite active student as well. I mean, like event management and all that. Maybe something like this. I mean, like you were seen like everywhere or most of the corners of the university. Or maybe because the telecom up ऊपर वाले floor पे थे, हम लोग ground floor पे थे. Maybe could be this be the reason. But I think it's a combination of all of the above. एक तो ऐसी बात है, you know, we were quite close in proximity कि classrooms करीब थी. The second thing is, of course, the adjustment. Although it happened, it didn't happen overnight. It took time. So I had to do things to keep my interest engaged as well, which is perhaps why बाहर निकलना, बहुत सारी चीजें करना, events हो गए, different activities में हिस्सा लेना, और काफी सारी चीजें इस दौरान हमारे पास थी नहीं। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैगजीन जो थे हमारे, यू नो, कोई नहीं थे, वो स्टार्ट किए। IEEE में आई गॉट क्वाइट एक्टिव, सो वहाँ पे एक अच्छी चीज ये हुई कि IEEE जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, इज US बॉडी, उसकी विमेन इन इंजीनियरिंग के एक चैप्टर होता है। सो कराची का फर्स्ट चैप्टर हमने NED में लॉन्च किया था 2008 में। सो एक तरीके से ये भी अपॉर्चुनिटीज थी जो मुझे मिली, बिकॉज जब जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक प्लेइंग फील्ड होती है। एंड इन्हीं चीजों की वजह से आई सपोज आई ऑल्सो गॉट नोन, बिकॉज कोई कर नहीं रहा था, राइट? सो इफ यू आर फॉरएवर स्ट्रगलिंग विद समथिंग, जो यू नो पीपल डू टेक द इजी वे आउट, कि अच्छा नहीं होता है तो हम नहीं करते, तो यू नो उस चक्कर में। उसके अलावा आई थिंक अगर other reasons for also being known were probably more notorious. I remember one time that हमारे एक English teacher थे first year के अंदर, so we thought or assumed that उनको पता नहीं लगता कि क्लास में कौन आ रहा है कौन जा रहा है।
तो काफ़ी क्लासेस के अंदर ऐसा होता था कि ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल लोग चले जाते थे और 15 लोगों की क्लास में 50 लोगों की अटेंडेंस लगती थी। तो एक क्लास ऐसी हुई कि नॉट वेरी प्राउड टू से इट नाउ बट इट्स स्टिल क्वाइट फनी कि 10 लोगों की अटेंडेंस लगाने के बाद मैं खुद ही क्लास से बाहर चली गई और मैं शायद फ्रंट रो पे बैठी हुई थी। दैट वाज़ द टाइम दैट ही एक्चुअली फाउंड आउट देयर वाज़ नोबडी इन क्लास। उन्होंने अटेंडेंस दोबारा ले ली। So इस तरह की चीजें भी at that point in time you end up doing, but student life is such. Surely. So let's move on towards your corporate career. So you started immediately job और कुछ further education ली उसके बाद start की job? So my sort of job situation started while I was at NED क्योंकि I was already working part time. Events का शौक भी था, थोड़ा सा interest develop होता गया. I've been strong operational side के ऊपर since I was quite young. So I think for 4 years at NED CR के साथ co-CR में ही रही हूँ. तो general management type चीजें अच्छी, मतलब it was something that was easy, coming very easy to me. So इवेंट मैनेजमेंट फर्म्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था ड्यूरिंग एनईडी एंड उसकी बेसिस के ऊपर आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड एन एप्लीकेशन फॉर एन एडमिशन टू लम्स एंड उनको मैंने ऐसे में लिखा कि बिकॉज दे रिक्वायर्ड कि आपका 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो बिफोर यू गेट एडमिशन फॉर द एमबीए. सो आई बेस्ड दैट वर्क एक्सपीरियंस एंड आई सेड कि जी इसकी बेसिस के ऊपर आई एम एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू एंड जो भी वो है. सो हुआ ये कि 2009 में जब व्हेन वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनईडी उसके फौरन बाद ही मार्च में हमारी कॉन्वोकेशन हुई थी और मई में मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया था. सो विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आई एक्चुअली वेंट टू डू माय एमबीए 2009 से 2011 तक एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट देन आई हैव जॉइंड स्टिम्युलस व्हिच वाज अ कंसल्टिंग फर्म. प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइन किया था इनिशियली बट देन वो प्रोजेक्ट से चीजें चलती गई एंड आई हैव बीन देयर almost since 2011 pretty much. The good thing about working at a consulting firm is I am not doing one kind of job, I'm not doing one kind of project. So in a way मुझे job hopping करने की जरूरत नहीं पड़ी but मुझे exposure बहुत सारा मिला. There is working with the corporate sector, working on the field, communities में projects हैं. Core focus stimulus का because sustainability और CSR के projects हैं तो उसमें I get like exposure to CEO and senior management level within a company जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स अप्रूव करते हैं, डिस्कस करते हैं. स्ट्रेटजी जब हम प्लान करते हैं तो उनके साथ सेशंस होते हैं. एट द सेम टाइम जब हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें रूरल पंजाब, रूरल सिंध तक की अपॉर्चुनिटी मिली जाने की. सिमिलरली वर्क दैट वी वर डूइंग उसकी बिकॉज इट वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वी वर एबल टू डेवलप सम केस स्टडीज. वो केस स्टडीज मुझे जर्मनी में प्रेजेंट करने का मौका मिला एट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस. So I think this kind of a span in the last 10 years, it has been very exciting. And my main reason or motivation is perhaps I enjoy traveling, and this job gives me a lot of opportunity to do that. Okay, so let's talk about climbing the corporate ladder. Start किया मतलब 2012 में, and now you are a director and I believe a partner a Yes. partner also. So Yes. कैसे within 8 years you started working in a company in a consultant firm and then you're now a shareholder as well. तो Yes. कैसे ओवरकम किया इसको और क्या चीजें जो एडवांटेजेस पहले से आपको मिले, क्या चीज आपने सीखा वहां जाके और बाकी लोगों को क्या गाइडेंस देंगी इस बारे में कि भाई हाउ टू क्लाइंब इट लाइक दिस? I think सीखा तो मैंने तकरीबन सब कुछ वहीं पर on the job, especially when you're interacting with different kinds of people, especially when you are doing so many diverse things जिनके लिए आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है. A lot of the work that we do involves doing research and then documenting it and then actually linking it up कि best practices दुनिया की ये कहती हैं, हमारे वहाँ situation पाकिस्तान में ये है and this is a recommended way forward. Let's try doing things. So a lot of the things that we're doing are pilot things, are almost first time even in Pakistan. So the thing is that सीखने को तो on the job ही मिला, which is a standard that it happens like that in other corporate sector organizations as well. But the advantage is that आप जब छोटी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ज्यादा मौका मिलता है because लोग कम होते हैं and you are automatically given more responsibility than for example जैसे अगर आप Siemens में होंगे या किसी और रैकेट बेंकीजन में या किसी और कंपनी में भी काम कर रहे हैं, एक ट्रेजेक्ट्री होती है कि आपको 12 साल लगते हैं टू कम एट अ सीनियर लेवल और ये आपको रिक्रूटमेंट के टाइम पर ही बता दिया जाता है कि यू विल स्टार्ट एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी
and then you will be groomed to become this, and then at the senior management, and then at the C level 12 या 15 साल की एक ट्रेजेक्ट्री है, एंड गिव और टेक इतना ही टाइम लगता है. यू माइट बी अ हाई परफॉर्मर, आप थोड़ा जल्दी अचीव कर लेंगे. इन अ स्मॉल फर्म जहाँ पर सारी चीजें हैंड्स ऑन है, आपकी 5-10 लोगों की टीम है, you get to work with the senior consultants day in and day out. That's part of your grooming. So ये एक advantage रहा है. I think the second advantage for me is that perhaps again like I said कि वो जो operationally चीजें चल रही थी, कि you know चीजें जल्दी हो जाती हैं, एक तरीके से दिमाग चलता है, जल्दी चीजें समझ आ जाती हैं. So that was, you know, something that was alhamdulillah coming naturally. I didn't have to put much effort into that. So that was a good thing. Baki, nothing makes up for hard work, nothing makes up for staying up late at night, delivering on time, delivering as committed. That is the base of everything. क्या आप commitment करके deliver नहीं करेंगे? मेरे साथ और भी लोग हैं जो at the same time जिन्होंने join किया, but perhaps their success has not been the same as mine. There could be many differences, but I feel that my advantage has always been कि commit करके मैं deliver करती हूँ चीजें. Otherwise, I tried that I don't commit. Absolutely. I once met my CEO. He was coming from Germany. So I asked him, give me one piece of advice. So he said the same: deliver what you commit. That's it. So I believe you're doing the same thing, and we all try to do this as well. लेकिन इसमें एक की फैक्टर ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जो एनईडी से पढ़ते हैं, मास्टर्स भी करते हैं फ्रॉम लम्स और आईबीए जो भी है, अपना फेमस बिजनेस स्कूल है, दे वांट टू स्टार्ट विद अ वेरी बिग कंपनी, मल्टीनेशनल, और इस तरह की कि भाई हाँ जॉब, लेट्स डू अ जॉब इन अ बिग कंपनी. छोटी कंपनीज में जाने से थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है, तो ये इसको निगेट भी करती है कि यार you are more visible actually in a smaller company than you are in a bigger company. I think that's also true, and the second thing also is that जब आप MBA करते हैं ना, तो आपको एक ग्रूम किया जाता है, because the program is designed to groom you in a way कि आपने चीजें मैनेज करनी है. See, an MBA does not groom you to take risks or you know do things that are out of the ordinary. मेरा बहुत firm belief ये कि I do the things that I enjoy doing, I do them better. So when I completed my MBA, एक challenge ये था कि the kind of jobs that I was looking for, जो मुझे समझ आती थी कि मुझे इस तरह की जॉब करनी है, unfortunately they were not in the market. In fact, you will be surprised कि अब 10 साल बाद, 11 साल बाद, अब मैं देखती हूँ कि जी जॉब आई हुई है कि you know the description is something that resonates with me and says that you know I should apply for this job, but of course I can't. It's for a different you know category, different kind of a person. तो young बच्चे बहुत सारी चीजें achieve कर रहे हैं. So you know, so how could I do the kind of job that I wanted to do and you know actually do what I enjoy doing? उसका मौका मुझे stimulus में मिला है, and that's one reason that you know I've been here for so many years now. ठीक है. अच्छा, साथ साथ में जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिकल ग्रूमिंग हुई है आपकी, तो क्या समझते हैं कि एक छोटी कंपनी में अगर आप काम करें तो जो एक्चुअल ट्रेनिंग होती है वहां पे छोटी कंपनियां लैग करती हैं in compared to multinationals? Not really. Like I mentioned to you, multinational में आप जाते हैं, आपका एक पूरा defined path है. आप as a empty start करेंगे, ठीक है? And what a management trainee means is कि आप 2 या 3 साल तक आपको वो rotation के ऊपर जिस department में भी भेजेंगे, हर department में आपको ऐसी treat किया जाता है जैसे आप एक intern हैं. Very rarely will they say to you that you know this is a big project. So for example, आपके पास आप किसी solar company में जाते हैं. If you were let's say because I work a lot with solar companies, it's an easy example for me. There is a very big company like Rion, जिसमें 100 plus 200, 300 employees हैं. Right? When you go there, they have a very defined path as an MT. This is what you will do. You will complete 2 years. उसके बाद आपको इस level का project मिलेगा. फिर आप design में जाएंगे. उसके बाद फिर आप hands-on project manager होंगे. You will go on the field and you will be supervising a project. आप छोटी कंपनी में जाते हैं, 5-10 लोग बैठे हैं, आप इन्हें काम लेकर आना है, बिजनेस भी आप लेकर आए, प्रोजेक्ट भी आप मैनेज कर रहे हैं, इंस्टॉल भी आप कर रहे हैं, ईपीसी भी आप ही हैं. So you know that entire opportunity, that's perhaps the only advantage that a smaller company gives you. Practical experience. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. हाँ, उसमें ये जरूर होता है कि आपको कभी भी छोटी कंपनी ये नहीं कहेगी कि इन द स्टार्ट जैसे इफ यू आर इन अ मल्टीनेशनल, ये आपको जर्मनी भेज दिया, सैप की ट्रेनिंग लेकर आ जाएं, ठीक है, आपकी वो ट्रेनिंग होगी, आप पीएनजी में काम करते हैं, आप उधर यूनिवर्सिटी में फॉर्मल ट्रेनिंग्स आई बिलीव मल्टीनेशनल्स में ज्यादा प्रॉपर्ली मैनेज होती है. Exactly. Because they have a defined path, right? You need to have certain key aspects. But in a small company, what happens is कि आपके पास कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन शायद 5 साल बाद कोई इस तरह का कोर्स आ जाए, at least in my case, that's relevant to the work that we're doing.
my directors will almost automatically say, okay, this makes sense. It's feeding into the project and the business. We will sponsor you to go and do that. So अब वो 10 दिन का या whatever जो भी है program, so उस तरह की भी opportunity आती है, maybe not as successive. Like I see my friends in PNG, वो बहुत घूमते हैं. Some of my friends in Siemens also get the opportunity because multinationals है ना, आपके पास बहुत सारी opportunity है इधर उधर जाने की. But it's not like मुझे वो opportunity नहीं मिली शायद लेट मिली, बट जब मिली तो ऐसी मिली कि people assume that I'm always traveling. I'm not. But वो लोग पूछ रहे होते हैं कि अच्छा are you actually in Karachi? I was like, yes, I'm in Karachi. I'm right here. Okay. So let's move forward. Let's talk about your business experiences. You are doing some startups of your own. कब start किया, कैसे start किया? I mean, like you're already a shareholder in one company doing a full-time job, and then you are on side-wise a part-timer or a full-timer, because once you start a business, it's always in your head, Yani. Okay. So Yeah. how's this experience going for you, Yani? I think How you're it's coming along with all these experiences all together? I think Alhamdulillah, I mean, to be very honest, God has been kind, right? So उसके बगैर तो कुछ नहीं होता. But No, God has always been kind, I believe, to everyone. I know. I just don't understand why people don't acknowledge Yeah. it, but Yes. that's the thing. Yes. The entrepreneurial experiences, मुझे अब when I've started talking to people about it, मुझे याद पड़ता है कि it actually started for me way back in school. तो हमारी कोई बेक सेल लगी हुई थी, वहां पर जो है वो उस जमाने रानी जूस आता था 30 रुपीज का कैन, और वो 30 रुपीज के कैन को 2 ग्लास 2.5 ग्लास बना के आई सोल्ड एट 50 रुपीज ग्लास. So I was just counting that for every 30 rupees we made 100 rupees. 30 rupees minus करके भी 70 rupees का profit था. And this is 2003 or 2004. So that is obviously something that has always somehow been part of my system. So and getting into once starting doing the job, I think it started off with like additional source of income होना चाहिए. But at a certain point, it became more about what else can you do that requires some kind of thinking. कि आपने इतना कुछ पढ़ा है, सीखा है, with all the work that you've done, what else can you do with your skill set and experience? So in 2014, actually, I left Stimulus for a year, and I started off. That was my first full-fledged kind of entrepreneurial experience. We started a shipping and logistics firm, and वो basic freight forwarding से start की, but it eventually grew into a consumer base because again freight forwarding had a lot of saturation. Probably didn't have the right resources to connect to it, but we saw more opportunity in the consumer market. So वो almost immediately moving and packing के ऊपर shift हो गई. But of course, that was a great experience because I got to learn about one industry, applying every bit of knowledge that I had gathered from my experiences at university, at MBA, in my work career. We did that, but after 1 year, then it was time to actually say that perhaps this is not meant for me, and we do need to, I needed to move on. अब उसकी various reasons होते हैं कि आपका एक तरीके से हर किसी का दिमाग चलता है. For me, I got bored in that industry, so that industry was not for me. So I moved on, but at the same time, I think the experience was that if you are able to balance things out. So I joined back Stimulus, and फिर thoda thoda karke I started getting into other things on the side, which started small, mostly because there was an interest, there was some problem that I was trying to solve, but वो हुआ ये कि it kind of grew and Stimulus चलता रहा, साथ में अपनी चीजें भी चलती रहीं. And the good thing was that my colleagues have all been supportive because essentially कंसल्टिंग फर्म की अच्छी बात ये होती है कि जो पार्टनर्स या ओनर्स हैं वो खुद ही एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो उनको ये चीज समझ आती है. And they also encourage the same thing for other people working there because it helps you grow as well. I think alhamdulillah, based on those experiences, eventually after so many years, I have also been able to become a partner in the firm because ऐसी बात है आपकी स्किल सेट डेवलप होती है, then they see you to be as part at that level, कि अब कैपेसिटी हो गई, अब उनको ग्रूम नहीं करना पड़ा, बट वो खुद ही चीज हो गई है. सो ऑन द साइड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ लर्निंग. Balancing it is something that has come over time. शुरू में नहीं होता था, but now I know that yes, if I have 24 hours in a day, there are 2 days dedicated to one thing, there are evening time dedicated to one thing, and so on and so forth. उसमें थोड़ा सा I think that the hiccup has always been to
somehow manage the personal time and the family time, because sometimes other things take precedence. रात को 12 बजे भी कोई कॉल आती है, आप फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं कि something has gone terribly wrong and you need to look into it. But I think it gets better. Well, if you decide to focus and manage things, it gets better and you figure out how to do it on the way. But yes, So currently, coming back. Yeah. what's your current venture that you're working with, working for yourself? So amongst 2 or 3 things that are going on, I think my favorite one right now, and what we are working primarily on, is called Clean Tech Republic. And the idea behind it is to become a sort of a entrepreneurial support organization to support young students who are working on technology within the universities in Pakistan. अब टेक्नोलॉजी या रिसर्च के ऊपर हम काम करते हैं. आई रिमेंबर व्हेन वी वर एट यूनिवर्सिटी हम कहते रहते थे कि जी कमर्शलाइजेशन नहीं होती, इंडस्ट्री इंगेज नहीं होती, बिकॉज इंडस्ट्री को यूनिवर्सिटी समझ नहीं आती, यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्री समझ नहीं आती. एज सिंपल एज दैट. So what Clean Tech Republic does is we become the kind of a middleman, where we, because based on this 10-12 years of corporate experience that we have, can identify what industry needs. We find people who are working on those technologies that are needed locally and source them locally. So पैसा वहां से आ जाएगा, इंडस्ट्री से काम यहाँ पर हो रहा है, बच्चों के साथ हम काम करें, उनको ट्रेन करें, help them become more business savvy, come out of that simple mindset that मैंने एक product बना लिया है and that's the end of it. You can do a lot of things with a simple product. So it's like a training firm, or it's like the you can say networking firm or lobby firm. It plays a bit of role in both. तो training भी है, training corporates की भी है to understand innovation, to understand how they can link up to the local innovation ecosystem, because universities are a hub for that. जहाँ research हो रही है, that's a hub for innovation, right? And research होती है, not up to US or Europe level, but it does happen. और पाकिस्तान में बहुत अच्छी research हो रही है on different products that people are working on. At the same time, training the younger kids as well, or the students who are working, because they do need additional technology training. They need business viability training, commercialization की एक understanding, networking की opportunities चाहिए. So all of that, and yes, at the same time, the third very big stakeholder on this is the government. If the government is not going to be supporting, then a lot of the technology commercialization that we would like to have, the core focus of the programs that we are doing is on climate or SDG 13, SDGs related, and then of course the social impact that happens along with it. So for this reason, the government, the Ministry of Climate Change, for example, the Ministry of Industry, Trade and Commercialization, Agriculture, they need to be on board completely, because उनकी blessings के बगैर कुछ नहीं होगा. If they keep supporting, when you talk about the government and all that ministries, these are federal ministries. So are you working like with the provincial ministries as well? Are you working with the provincial ministries with them, or it's a domain of the federal government only? No, I think it is. So we try to reach out to everybody. That's our job. It takes time. Federal समझ गई ये चीजें, provincial अभी time लेगी समझने के लिए. So there is a little bit of a mental disparity, but inshallah we're hoping that once things, होता ये ना कि एक मॉडल बन जाता है, और फेडरल एक मॉडल बना ले तो उसको अडेप्ट करना इजी. इसका सबसे प्राइम एग्जांपल वाज पिछले साल में जो है वो अचानक से प्लास्टिक बैग्स बैन हो गए थे पाकिस्तान में. डिडंट रियली गेट बैन, बट अचानक से बैन हो गए थे. बैन इस तरह से हुए थे कि फेडरल ने कहा कि जी इस्लामाबाद में तो होंगे ही नहीं, एंड दे वेंट ऑन अ मिशन. जहां कोई प्लास्टिक बैग, तो रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए, तो पार्क्स में से लोगों को निकाल दिया. Because this happened, automatically all the provinces were like, okay, let's start cascading. तो कराची में भी टाइम आया कि सुपरमार्केट्स ने जो है वो या बायोडिग्रेडेबल बैग्स इस्तेमाल कर दिए, पेपर बैग्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, बिकॉज the government got involved. So होता यही है कि हम कॉर्पोरेट में भी कहते हैं हायरार्की होती है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर वाले करेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे का कल्चर पीपल फॉलो. सो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, बट हैविंग सेड दैट हर प्रोविंस की चैलेंजेस अलग हैं and they need to be dealt with in a different way. So unfortunately for us, हमारा काम बहुत बड़ा हुआ है कि हम फेडरल को अलग और फिर 4 प्रोविंसेस को अलग अलग तरीके से अलग सिचुएशन में डील करना पड़ता है. बट वी the point being that we are not saying कि जी हम सिर्फ फेडरल के साथ या सिर्फ प्रोविंस के साथ काम करेंगे. Our point is कि we want to work for Pakistan, and वो जिसको समझ आ गई, जो हमारे साथ काम कर लेगा, he or she will become the first point of entry for us. And जब एक पायलट हो जाता है तो it's very easy for other people to follow, because people can see something is working. ठीक है हीरा. लेकिन इसमें जैसे आपने कहा कि आपका करंट काम जो है वो बेसिकली काइंड ऑफ ब्रिजिंग बिटवीन द इंडस्ट्री and startups. So either it could be through training or it could be through networking.
तो ये काम तो इंक्यूबेशन सेंटर भी कर रहे हैं पाकिस्तान में. How you are different than these incubation centers? I don't have a physical space. I'm doing somewhat of the same work, but पाकिस्तान में कुछ incubation centers हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, where they are much more than a physical space. Some incubation centers, unfortunately, are just a physical space. मेरा मानना ये है कि what we are offering is we've partnered up with all the NICs and we say that मुझे इस्लामाबाद में काम करना है, मैं आपके साथ काम करूंगी इस्लामाबाद में, मुझे कराची में काम करना है. So these are an asset to me, in a network sort of a way. और इन्हीं की चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन्हीं के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, where we can add more support. I don't have to recreate anything. I just need to use what's existing, and based on that, for example, I know that the NICs are there, but in addition to a physical space, इनका फोकस जो है वो डिजिटल की तरफ है. तो जब मैं उनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती हूँ, मैं क्लाइमेट की बात करूंगी, मैं एजुकेशन की बात करूंगी, शायद उनका कोर फोर्टे नहीं है, उसमें भी वो डिजिटल ढूंढने की कोशिश करते हैं. अब कुछ चीजें हो सकती हैं डिजिटल, लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगी, a lot of things to do with agriculture is not going to be digital. So then what my role is to say that, okay, you guys are already working in this space. I just need to bring to you those resources. The investors who put in money in agriculture, the technology experts who can guide the agriculture startups, and let's work on that and create more impact. So I don't have to redo the wheel. I just need to find out कि कौन सा पहिया कहाँ फिट हो रहा है, उसी को लेकर आप आगे चलें. So it's just a matter of that. Okay. So हीरा मुझे बताएं, आप मतलब engage भी हैं in corporate sector stimulus के थ्रू, आपकी engagement गवर्नमेंट के साथ भी, नेटवर्किंग के साथ है, incubation के साथ भी है, अपना बिजनेस भी है, और ये सारी चीजें. तो इस पूरी ग्रूमिंग के पीछे आपको लगता है कि when you started, जैसे आपने बताया कि अपने स्कूल के जमाने में आपने स्टार्ट कर दिया था and you felt कि भाई हाँ, इससे किस तरह के एडवांटेजेस हैं, और फिर आगे यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की, या आगे कुछ मजीद जब आप बिजनेस स्कूल से पढ़ते हैं, तो एक प्रॉपर पाथ था जिसकी वजह से यू आर एबल टू सस्टेन व्हाट करंटली जो आप कर रही हैं अभी, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड, आई मीन इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली, कि जॉब भी अगर आपके पास है, यू हैव टू डू नेटवर्किंग फॉर योर बिजनेस एंड देन नेटवर्किंग विद द गवर्नमेंट एंड ऑल दैट. तो इट आई बिलीव आसान बात नहीं होगा आपके लिए. I think that अब क्योंकि And let me add on a supplementary question in it. आपने जिक्र Yes. किया कि एनआईटी के अंदर वुमेन इन इंजीनियर का आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे. So you learned something from that forum as well, जो कि काम आया आगे. Absolutely. See, the thing is that I feel that अब जो चीजें मैं कर पा रही हूँ is because of the last 10-15 years. Whether it was at school पे अगर मेरी A B तक कोई understanding थी, through NED it increased to up till TR, and then of course उसके आगे it went even more. So the context is that every stage has been a learning experience, right? So I can't say कि इससे influence नहीं हुआ, उससे influence नहीं हुआ. चीजें जो होती गई शायद मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आई, but now in retrospect I can see how it's all fallen into place. Everything's come together, and everything that specifically the people that I met, the things that I've learned from people has been most important. और ये people management की वजह से ही अब it is possible कि corporate से भी आप engage कर लेते हैं, government से भी engage कर लेते हैं, और लोगों से भी engage कर लेते हैं, because that there are multiple kind of people. There is a mindset, but then again बात वो लोगों के साथ बात करने वाली और लोगों को राजी करने वाली बात है कि आपने जिसको जैसे राजी कर लिया वहां पे आपका काम निकल आएगा. Managing this, I think the good thing is if we are using our network or expertise of stimulus of 10 years experience, that can be leveraged. Any relationships that I have built, so kabhi-kabhi ye bhi hota hai ki I get the chance to connect with old friends, and kyunki aapki relationship achhi hai, you can say can you please do this for me, I need a favor. So you can always pull a one-off favor, but yes, when you're pulling a favor, be prepared कि आपने भी किसी को favor देना होगा at some point in time. So it works both ways. But yes, I think that point is कि grooming आपकी हर stage पर होती है. Women engineers को हम लेकर तो आ गए, but शायद मैंने इतना नहीं चलाया उसको. I had a few months over it, but yes, एक चीज establish हो गई थी. But now I see कराची में हर university में, Islamabad में, Peshawar में, there are chapters all across the country, and Faisalabad, and girls are doing amazing things. So international congresses में जा रहे हैं, they're representing Pakistan. So again, opportunities increase with time as the passage of time goes on. But हमें, and what we do at a certain point in time,
And how we do it, that's a learning lesson for life, and anything that happens in future is always based on that. Surely. Acha, a couple of sessions back, we had Sophia Hasnain, and she was sharing her experiences. I mean, like wonderful woman, और क्या engineering brain है उनका जबरदस्त. Yeah. But then she was a little bit complaining कि भाई women को in business in Pakistan serious नहीं लिया जाता अभी तक. So you felt the same. These challenges are still there. I mean, or you feel कि भाई अगर आगे की तरफ हम देखते हैं, so there is some direction, some hope that you will be taken seriously. I think it works. It's going to work both ways. Sophia's definitely right. Sophia's very senior, and जिन time से वो आ रही हैं और जो experience वो share कर रही हैं, that has definitely been true. Um, Nowadays, there is a lot more lobbying. Younger girls are a lot more active. I know I am a part of Women in Energy Pakistan का group है, Women Engineers का group है, and women in a lot of other things, so tech, non-tech, management, you name it, there's women in anything, right? What these groups are essentially doing is they are lobbying. तो जहाँ पर कोई पैनल देखते हैं जिसमें सिर्फ आदमी होंगे, फौरन शोर मचा देंगे, why are there no women, right? So because of this, because people have become more sensitive, also because there are a lot more, because of sustainable development goals, क्योंकि ये concept दुनिया में कुछ साल पहले शुरू हुआ था, अब तो बहुत कॉमन हो गया. कॉर्पोरेट बिजनेस की भी बात होती है, गवर्नमेंट की भी बात होती है कि सबने ये लेकर चलने. People are a lot more willing to do those check marks, where companies will now actively say that we are looking for technical women to be part of the team. We want women to be at our plant. जहाँ पे पहले सोचा नहीं जाता था कि जी and I remember clearly when we graduated, हमारी क्लास में 35 लड़कियां थी और 15 लड़के थे. लड़कियों को जॉब ही नहीं मिल रही थी टेलको इंडस्ट्री के अंदर, because they were either night shift jobs, nobody wanted to take the responsibility, field job, facilities नहीं है, नहीं भेज सकते, so they were preferring boys. But I think over the years, अब 10 साल में अगर एक चीज change हुई है तो ये हुई है कि companies are wanting to hire more women professionals. आपके इलेक्ट्रिक में जाएं, some of the smartest engineering brains are women, and most of them are NED graduates also, because कभी जाती हूँ मैं वहाँ पे वो कोई आवाज लगा रहा होता है कि oh yeah, I know you from NED. I was like, okay, let me recall who it is, because there are like a lot of people over there. But the good thing is that this is changing for sure. But जो अब कमी रह गई है वो ये रह गई है कि girls also need to be willing to equip and prepare themselves and say that this is something that I want to take on, because I personally feel it's useless कि आप एक जगह पे शोर मचा रहे हैं कि पैनल पे लड़कियां नहीं है. At the same time, when you know that the field is such or the industry is such जहाँ पे शायद पाकिस्तान में वो पढ़ी लिखी खातून नहीं है जो उस लेवल पे बात कर सके, या उस कैलिबर पे या उस कैपेसिटी की, तो फिर that's a question mark. Then you cannot say or argue that there are no women on the panel. But yes, where there are qualified women, you can take a stand for them. So again, working hand in hand, लोगों की acceptance, लोगों की requirement बहुत change हो गई है. Possible है कि future के अंदर बहुत चीजें change हो. I see, I think over the last few years, the number of girls that have been going abroad on scholarships, who are going to study, technical degrees, masters के अंदर, different fields के अंदर, be it energy, be it industrial engineering, be it chemical, water, urban planning, you name it, things that when we were in university, we didn't even hear about. मतलब industrial engineering हमारे सामने शायद department बना था, and we didn't even understand the worth of that. पेट्रोलियम की बात करते हैं, या renewables हो गए, कोई भी चीज हो गई. So the world is changing. Pakistan is also changing. The corporate sector, the government, everybody is changing. But वो अब हमारे ऊपर रह गया है कि हम किस तरह से अपने आप को equip कर रहे हैं ताकि we can be part of that. And of course, I think for us, Sophia will perhaps be a role model forever, because जो उनकी technical expertise है, I think in all the energy, technicals, engineering, जिन chapters की मैं I'm a part of it, we know that if you have to count on जैसे मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर है, सोफिया का बहुत एक नीश है क्लाइमेट के अंदर, एयर टेक्नोलॉजी के ऊपर, IoT के अंदर, nobody else is doing that. So we know that she is there. I think मेरे 2 events हैं, दोनों events पे I have called her in as a a technical resource to talk about what she is doing in the clean technology space. So one time it was a Pakistan based thing. Last 2 weeks पहले हमारा international एक regional event था, which was online. And Sophia was a part of that. So she presented everything she's doing on the regional stage. And I think everybody was super impressed. मुझको समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान से भी, इस तरह से हो सकता है कुछ. So the hope is there for the future. Let's see how. Pakistan is ever surprising for the world. In every Absolutely. question. Yes. Absolutely. Let's move forward, Hira.
You're also leading the Climate Launchpad Pakistan. Tell me a little bit Exactly. about this as a layman. What is it? I think uh, it's basically it's kind of a business idea competition, but it has two parts to it. Simply It's a one part is non-profit. It's a it non-profit is a non organization. it is a Okay. non-profit, and how it works is that लोग यहाँ पे apply करते हैं in whichever country they're based in. They if they have any business idea that could potentially be counted as a green business idea, Okay. green business idea that has a positive climate impact, वो पिच करते हैं. हम हर कंट्री से जो है उसमें से टीम्स शॉर्टलिस्ट होती हैं. उन टीम्स के साथ ट्रेनिंग की जाती है, उनको कोचिंग मेंटोरिंग सपोर्ट किया जाता है ताकि दे आर एबल टू present a business plan, and then there is an international competition that they take part in. तो पाकिस्तान से 3 टीम्स जो है वो रीजनल राउंड में जाएंगी. रीजनल राउंड से जो है वो फिर टॉप 70 शॉर्टलिस्ट होते हैं. And then of course then there is a final competition for the top 16 in the world, who are इनके then हेडक्वार्टर्स किधर है? sorry. इसके हेडक्वार्टर्स किधर है? The headquarters are in the Netherlands. It's a Netherlands. European Union program. And for the European Union, of course, it's funded by the European Union. The good thing about the program is that they are open कि आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, you can become a part of it. The bad thing is that they say that we're not going to give you any money. If you want to do it of your own accord. So in Pakistan, we've been doing it on our own accord, and we've run 2 cycles. And essentially, it's become a volunteer activity for me now, that I do in addition to all the work that we are doing. And the reason for doing it is that the first cycle that we did was actually so successful. We had over 100 applications. उसमें से तकरीबन 50% से ज़्यादा जो थी वो लड़कियां थी. And those were 2 major check marks for me that I did not expect to have. And these were Um, students. These were all these students या थोड़ा प्रोफेशनल लेवल it पे was भी a थी? combination. It's a combination. So the Okay. age range is open for everybody. So Mhm. our youngest participant was 9 years old. जो अपनी it's a mother and her who started off a project that became a business. They Mhm. are now working on climate education for Pakistan. They're putting up a online digital learning platform जिसमें वो Okay. सारे schools को सारे बच्चों को climate के बारे में climate change के बारे में educate करना चाहते हैं. Of course, there was one gentleman who was from Hunza, and he was supporting 3 PhD students at NUST in Islamabad to put up some community water solutions for Gilgit-Baltistan. So the Mhm. age range was definitely varying. Students भी थे, professionals भी थे, ऐसे लोग भी थे जो अपने business को अपना core बना के आगे लेके चलाना चाह रहे हैं, ऐसे भी थे जो अभी अपने ideas को सोच रहे थे in universities. But it's a whole range, right? But I think the motivation was कि people are interested, and after that I started getting follow-ups कि अगला session कब start होगा, अगली cycle कब start होगी. And so we did the second year as well, this round 2. And is round 2 की like I think for me the अच्छी बात ये basically learning from last year. This year I know I was able to support my teams much better than in the first round, where we were trying to figure out कि क्या होगा, किस तरह से होगा. At the same time, 2 of our teams have actually made it to the top 70. Last year हमारी teams जो है वो top 100 में भी नहीं आई थी. This year they're at least in the semi-final round. So there are 2 more rounds to the competition. 70 का मुकाबला होगा to select the top 16. And as far as I'm concerned, our teams have an equally good chance. Based on their performance in the regional, they're already, I think, some of the international investors who want to put money into the startups in Pakistan, which is a great thing. क्योंकि उनकी sideline के ऊपर बातें चल भी रही हैं, घंटों-घंटों की discussions भी हो रही हैं. So people are asking about them. Somebody from the UK sitting and writing and saying कि जी हमें आपके startup से connect करना है, connect करवा दें. So I think that's a positive thing. So whether they are at least coming into the top 16 or not, I mean I hope they do. We're trying hard कि उनकी थोड़ी सी हम तैयारी करवा दें कि वो आ जाएं, but they've had massive success, mashallah, and it's their hard work, but Pakistan is on the map, and putting So how do you Pakistan on. connect with them? I mean, like आपने अपने आप को map किया है in universities and incubations, किस तरह से map किया अपने आप को? Because you said that पहले साल ही चले आप finalist में नहीं थे, लेकिन अगर second year में ही अगर आप semi-final में हैं, so it means that you had a great pool, which you already knew, यानी, right? I So, think, so you're yeah, mapping yourself in the universities and in incubations to get the yes, resources from there. Yeah. absolutely. I think that is the way to go. Last year हमारे साथ अच्छा ये हुआ था कि universities खुली हुई थी, तो we have about 194 universities as per the HEC. उसके अलावा मुझे नहीं पता, मैं HEC की लिस्ट से चल रही हूँ 194 universities. in There Pakistan. are
Yeah, HEC um, recognized 194 yes, universities in Pakistan. Okay, yes. that's a Um, number I don't recall, but anyhow, this is surprising to uh, hear. This is actually a good yeah. surprise to me. Yes. It is, and as Yeah. far as I'm concerned, वो इस साल 196 हो गई थी, but then COVID happened, so I don't know what the updated number is, but let's assume it's 194 universities. So last year, I actually got in touch with the deans and the VCs at every single university, and at least Karachi का तो मैंने personally cover कर लिया था कि I actually went there, spoke to the VCs, और सबसे मेरी बात हुई, जाके मैंने universities में presentations भी दिए, incubation centers, NICs में जाके presentations दिए, talking about what the program is, how people can participate. This year COVID की वजह से थोड़ी सी situation different थी, but the good thing was that because the NICs now knew me, and जिन जिन universities में at least personal contacts बन गए थे, वहाँ उसके through I was able to reach out to a whole lot of people, and of course get these teams on board. So good number of applications, good stronger teams, and again. Over 2 years, I have been able to develop the networks. I have been able to develop resources. अब मुझे पता है कि कौन लोग हैं जिनको हम mentoring के लिए, support के लिए बुला सकते हैं. कौन से एरियाज हैं जिनमें हमें मजीद जरूरत है, where we try to latch on then again to international networks through Climate Launchpad, where we at least tell them, you're not giving us the money, at least give us the resources. 2 घंटा हमें किसी से बात ही करवा दो, our teams need that kind of help. So I think that's great, but होता यही है कि year on year, once you start doing something, आपको साइकिल समझ आती है, फिर उसको आपको पता लगता है कि गैप्स कहाँ पर हैं, आप वो गैप्स भरना शुरू करते हो. I think based on these 2 cycles, now I am confident that we need to modify this entire program for Pakistan, which means it has to be in Urdu. It needs to reach out to a lot more people. So Climate Launchpad की restriction है कि आप अगर English में बात नहीं कर सकते, आप मुकाबले में नहीं आ सकते, because it's a global thing. But there's no reason कि हम पाकिस्तान Launchpad बनाकर made in Pakistan for Pakistan को promote करें. We work on those technologies that are needed over here locally. So that's But I the think जो idea. competition आपने कहा कि global है, तो gradually skill sets भी improve होगा लोगों का. अगर कोई competition में जाता है, वो देखते हैं क्या environment है, किस तरह का माहौल बाकी startups ला रहे हैं, और फिर एक confidence भी boost होता है कि यार हम भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि competition जब start होता है, तो start feeling maybe ये हमसे बेहतर है, ये हमसे क्यों बेहतर है, ये हम लोग इनसे बेहतर है, तो हम इनसे क्यों बेहतर है, तो ये एक skill sets improvement के लिए बहुत अच्छा platform. Yeah, definitely. I think that's something that's happened with our teams as well. And वो इसी चीज को as a feedback भी बोलते हैं कि शायद we thought going into the competition that शायद हम वहाँ पर खड़े नहीं हो पाएंगे, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे. But I think that has changed significantly. And based on that experience, जो चीजें अब हमारी teams यहाँ पर अपने business में apply कर सकी हैं, learning from other countries, learning from how people are doing things, that exposure is definitely very important. वो otherwise नहीं मिलता. ठीक है. So Hira, give some examples कि किस तरह के जो business से किस तरह के ideas थे जो कि participate किए हमने globally, और they get some recognition as well. थोड़ा Yeah. audience को पता चले कि भाई किस तरह के when you talk about green businesses, what kind of business are these? So a green business could be anything in doing something related to agriculture, water, new materials, anything to remove chemicals from our consumption, खाने से, agriculture से. So last year हमारी एक बहुत interesting 2 teams जो हमारी गई थी, out of 3 teams, one of them was a team from NUST Islamabad जो कि एक geothermal air conditioner बना रहे थे. So their thought model was basically कि वो अर्थ की एनर्जी को यूज करें, और जो हमारी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है, स्पेशली फॉर कूलिंग, उसको 40% तक वो रिड्यूस कर दें. इसी तरह से दूसरी एक टीम थी कराची की जो कि एग्रीकल्चर पे काम कर रही थी. सो दे इनिशियली वर्कड ऑन देयर ओन बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंड आई थिंक थ्रू द सक्सेसिव साइकिल्स ऑफ द CLP एंड आफ्टर दैट दे डिसाइडेड कि वो बायो फर्टिलाइजर को बनाने मतलब अलग से बनाने के बजाय, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम या एप्लीकेशन के बाद टाइम थोड़ा ज्यादा होता है compared to conventional pesticides and fertilizers, they started coating the seeds directly with it. तो होता क्या है, सीड वो प्लांट कर देते हैं, जब टाइम आता है तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट you require 40% less water in the agriculture in the site, and we are a water starved nation, so for us it's perfect कि आपके पास इस तरह का कोई local solution हो. सस्ता भी है, it's cost effective as opposed to importing seeds, because दुनिया भर में मिलते हैं, यहाँ पे companies import भी कर रही हैं इस तरह के seed, but you have a local option. इसी तरह से इस साल we have 2 teams who have moved into the second round. One of them has developed this small brass nozzle जो वो टैप्स के साथ आप लगा देते हैं, तो आपकी up to 80% water saving हो जाती है, just simply by putting in that nozzle, because and ये दुनिया भर के अंदर जो है वो एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो हर जगह यूज होता है.
but in Pakistan similar products wouldn't work because we have this high salt content. तो इन्होंने जो अब nozzle develop किया, it is for water based on Pakistan TDS जो भी testing है उसके हिसाब से, and in fact they are one of the teams जिनको एक investor prospect कर रहा है, even though they have not pitched yet at the final, they are already being prospected. इसी तरह से दूसरी हमारी जो टीम है इस साल, is a girl based out of Lahore who has developed her own biodegradable female hygiene products. And the idea behind it is that there's a lot of plastic use in the regular product. So, she's offering, and this is actually going back to the basics of the old days, but, bringing it in a way that it is more using organic cotton, more environmentally friendly, thinking about the environment. So the things are there, lots of exciting things happening, and the spectrum is huge. So, and Sophia also was part of the cohort this year, and I think she's got a wonderful, and she's not just doing one thing. Actually, so with Sophia, she was part of two cohorts with two different things. एक उनका air quality monitoring devices हैं, which they put up, and they actually measure at a particular location what is the air quality at a given point in time during the day. And it was very interesting. One insight that she shared was that सुबह 8 बजे जिस वक्त स्कूल का टाइम होता है और गाड़ियां बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा पोल्यूशन, नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन द एयर क्योंकि हवा की क्वालिटी खराब हो जाती है. और इस तरह की insights, with collecting a lot of data, putting up, all of these data solutions together. So it's a very wide playing field. It's just about how you kind of put together what your expertise is, and then try to link it up with what's the kind of impact that I can have while solving a problem. All right. Let's take a question from the audience, Hira. All right. So, how is Pakistan adoption towards the green technology apart from energy sector like solar wind? थोड़ा supplementary question let me add. Imran Khan साहब जो हमारे prime minister हैं, वो he's very keen and he's like focused towards the green topic. I mean, like जब बात करते हैं trees वगैरह की इस तरह की, तो ministry भी इस तरह के initiative को support कर रही है. जी, the ministry is supporting as well. ठीक है, in addition to solar and wind, private sector is also supporting it. ठीक है, because it's a need of the time. Everybody knows that they need to improve their own processes. Whether it was अगर 5 साल पहले it was because a foreign buyer would not buy my textiles until unless they adhered to certain green standards. Now it's become a matter of cost saving because long run के अंदर समझ आ रही है लोगों को कि that's the only way they can save cost. So the green technologies are being adopted, and now I think we are at a stage जहाँ पे हम अगर local चीजें offer कर सकें, तो we will be in a better situation. That is also part of, I think somehow, without really understanding it, this government has helped as well, because जब उन्होंने imports के ऊपर duties लगा दी, it means that you are forced to develop your own technologies. However, having said that, we still need a lot of technology transfer. We need a lot of, for our universities to upskill and for others to come and teach us ताकि हम अपनी चीजें लगा सकें. So solar and wind के अलावा agriculture में, textile में तो बहुत सारा काम हो रहा है. Waste management and water के अंदर भी बहुत सारा काम हो रहा है, but it is more private sector led, not so much supported by the government. But I think if I am reading some of the potential donor funded investments coming in from the World Bank and from other organizations rightly, they are also going to be like अभी उन्होंने solar और wind के अंदर invest किया है पिछले सालों में. They will be investing a lot in water and waste management in the coming years. All right. The last question from my side would be, Hira, is how do the people connect with you if they're having a green business and they want to see themselves that where they stand, or they want to compete globally? How do they connect with you? I'm available on LinkedIn. I'm available on Facebook, and if you want, I can also share my email address. So if anybody wants to reach out, they can reach out to me through any forum. No problem at all. Generally, I'm very accessible, because that's part of. आपको नहीं पता होता कि किस दिन किससे जो है कौन आपको कांटेक्ट करता है और कौन आपकी हेल्प करता है. So best way to get in touch is LinkedIn, and email is otherwise, but I do feel that email काफी emails में घूम जाती है, so LinkedIn is always best. All but right. If you want to share, I can share the link or something. I don't know how I'm going to do that, but yeah. So I believe that's a lot of stories from your side, Hira. Thank you very much for your time and the insight that you have shared with us.
And as a closing, I always ask my guests to give a small piece of advice as a summary that you want to give. And I will ask today that you have to give some advice specifically to the women students and women in engineers because they should follow you and Sophia definitely Yeah. the path that you have taken here. So I would like you to shed some words from your side and summarize how you want to give an advice for the future women entrepreneurs. Believe in yourself and do what you commit to doing. As simple as that. The day you lose confidence is the day you lose everything. So Thank you, that's Hira. that's that. That's absolutely beautiful. It was very nice talking to you, Hira, and thank you very much, audience. हमारे साथ इस session में involve होने के लिए, please give us your feedback through your comments, and we'll be reading it afterwards. Thank you very much, Hira, and thank you very much, audience. Thank Assalamu you for alaikum. having me.